यहां बात ईमान की हो रही है। लोग आपके पास आते, आइए नमाज की तरफ, आइए रोजे की तरफ, आइए ये करें, आइए वो करें, आइए इस तरफ जाएं, अमल की तरफ बुलाया और उसी को ही ईमान बताया। याद रखना, ये नमाज, ये रोजा, ये हज, ये ज़कात, ये तमाम अमले साले, ये ईमान की हकीकत नहीं, ये अलामत ईमान है, हकीकत ईमान नहीं। ये सब अलामत ईमान है। ऐसे ही जैसे पेड़ की हरियाली मुमकिन है नजर ना आए, लेकिन यह जरूरी नहीं कि कभी नजर नहीं आएगी। ये मुमकिन है कि कभी नजर ना आए, लेकिन पेड़ जिंदा है। उसी तरह ये अलामतें किसी में नजर आए, मुमकिन है कभी नजर ना आए, पर वो ईमान वाला है, अभी ईमान से खारिज नहीं हुआ। अगर इन अलामत ईमान को ईमान बना दिया जाए तो यहां नमाज छूटी फौरन कलमा पढ़ो, रोजा छूटा फौरन कलमा पढ़ो, तो यही करते रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सब के सब अलामत ईमान। तो फिर हकीकत ईमान क्या है? आओ इसके एक और वाकया सुनाता हूं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद, मस्जिद नबवी, अल्लाह के रसूल की मस्जिद, और उसके इमाम कौन है? अशरफुल अंबिया, इमामुल अंबिया, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुक्तदी कौन? वो जमात जो अंबिया की जमात के बाद सबसे अफजल जमात, यानी सहाबा की जमात है। सुभान अल्लाह। ये मुक्तदी हैं, इमाम अशरफुल अंबिया है, मस्जिद अशरफुल अंबिया की है। नमाज वहां हो रही, लेकिन रिजल्ट दो आ रहे, रिजल्ट दो आ रहे। बास को सबसे ऊंचे से ऊंचा मुकाम जन्नत में मिल रहा है, और बाज ऐसे भी हैं जिन्हें असफल मिल रहा है, जहन्नम में सबसे निचला मुकाम किसे मिल रहा है? सरकार ने निशानदही फरमा दी अपनी ही मस्जिद से, फरमाया फुला इब्ने फुला उखरुज हाजा मुनाफिक। अल्लाह के रसूल ने अपनी मस्जिद से चंद लोगों को उठाया नाम लेकर, ए फुला के बेटे निकल जा मेरी मस्जिद से, और साहबा को बताया ये मुनाफिक है। अब देखिए बज़ाहिर क्या है, मस्जिद में कैसे एंट्री ले लेते। मस्जिद में कौन जाएगा? मुसलमान। मुसलमान कौन होगा? जो कलमा गो है, कलमा पढ़ता है, वो मुसलमान। आमतौर पर यही ना, जो कलमा पढ़े वो मुसलमान, और मुसलमान ही मस्जिद में जाएगा, तो इसका मतलब वो कलमा भी पढ़ते थे, लोग उन्हें मुसलमान भी मानते थे, है या नहीं? क्योंकि मस्जिद नबवी में हाजिर हुए तो बिना मुसलमान जाहिर किए तो नहीं जा सकते थे, तो उनकी शनाख्त भी मुसलमान की हैसियत से हर हमाशुमा तो नहीं जा सकता था। जिसकी पहचान, तो यूँ समझ लो पहचान उनकी इस तरह से भी है कि सहाबी की हैसियत से जाने जा रहे। जब तक नबी ने उनकी पोल नहीं खोल दी, जब तक नबी ने उनकी हकीकत नहीं बताई, तो तमाम सहाबा भी अपने ही जैसा समझ रहे हैं, अपनी ही जमात का समझ रहे हैं। किसे? उन मुनाफिकों को। क्यों? क्योंकि बज़ाहिर वो कलमा पढ़ रहे हैं, बज़ाहिर वो नमाज पढ़ने आए। तो अलामत तो है, पर हकीकत नहीं है। अलामत तो है, उस अलामत की बुनियाद पर मस्जिद में एंट्री मिल गई, पर हकीकत नहीं थी, इसलिए अल्लाह के रसूल ने मस्जिद से निकाल दिया। तो हकीकत ईमान क्या है? तो ये मुनाफिक करते क्या थे? भाई इसी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनके पास कलमा तो जबान से अदा कर रहे हैं, है ना, अपनी शनाख्त भी मुसलमान की बना ली, नमाज भी पढ़ रहे हैं, पर मुसलमान नहीं है, ईमान वाले नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने मस्जिद से निकाल कर बता दिया ये ईमान वाले नहीं।
तो फिर कमी क्या थी? तो मिल्लत इस्लामिया जब ये लोग अपने गिरोह में आते, अपने ग्रुप में आते, तो क्या करते? नबी की हजो करते, मजाक उड़ाते, सहाबा का मजाक उड़ाते, इस्लाम दुश्मनी की बातें करते, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की गुफ्तगू करते और साजिशें करते। जब ये आपस में इकट्ठा होते और जब किसी मुसलमान के सामने, किसी सहाबी के सामने आते तो मुसलमान बन जाते, यानी कलमा पढ़ते, नबी की तारीफ़ें करने लगते। जब कोई सहाबी रसूल आता हुआ दिखाई दे जाता तो आपस में ये लोग बातें करते कि देखो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहने वाला आ रहा है, देखो इसको कितने आराम से बेवकूफ़ बनाते हैं। तो जब वो सहाबी रसूल करीब आते तो नबी की तारीफ़ करते। वे कौन ग़ुलाम है जो नबी की तारीफ़ सुनकर मचल न जाए? हर गुलाम की यही कैफियत होती है, सुभान अल्लाह। और हर गुलाम की यही कैफियत होनी चाहिए कि जब आका का जिक्र हो तबीयत मचल न जाए तो समझ लेना शैतान ने अपना काम कर दिया है। तो आका का जिक्र हो तबीयत न मचले। वो सहाबी रसूल मस्त हो जाते और मस्त होकर जब झूमने लगते तो ये लोग शरारत भरी नजरों से एक दूसरे को देखते और मुस्कुराते, देखो कितने आराम से इनको बेवकूफ बना दिया। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, कलमा जबान पर है पर दिल में नहीं। कलमा जबान पर दिल में है। नबी की तारीफ जबान से है पर दिल से नहीं। तो क्या समझ में आया? हकीकत ईमान कुछ और नहीं, इश्क नबी का नाम। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हकीकत ईमान इश्क नबी का नाम है, सुभान अल्लाह। ये है ईमान की हकीकत, सुभान अल्लाह। जिसका ताल्लुक जितना मजबूत होगा फिर वो जात उतनी ही घनेरी होगी, वो जात उतनी ही फायदेमंद होगी, वो जात उतनी ही नूरानी होगी, उस जात से हर जात को फायदा होगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, देखिए जिस दयार में हूँ इस वक्त एक वाकया याद आ गया। हज़रत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे जद्दे करीम शबीह गौसे आज़म सैयद शाह अली हुसैन आला हज़रत अशरफी मियाँ कि जब आपसे मुलाकात होती है तो बड़े किस्मत वाले हो कि हज़रत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के दयार में रहते हो, उनके साए में रहते हो। ये वो ज़ात हैं कि जिनको पूरे हिंदुस्तान, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान, अनडिवाइडेड इंडिया, जिनकी विलायत में किसी को शक और शुबा नहीं था, उस ज़ात का नाम है फजलुर रहमान गंज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तस्लीम शुदा ज़ात, जिनकी विलायत तस्लीम थी, जिनकी बुजुर्गी तस्लीम की जाती, वो ये ज़ात का नाम है हज़रत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी। तो आपसे मुलाकात करने की गरज, आप सीनियर हैं, आला हज़रत अशरफी मियाँ से सीनियर हैं, उम्र में बड़े हैं। तो जब आपकी मुलाकात हुई तो हज़रत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब देखा आला हज़रत अशरफी मियाँ को तो फरमाया, शहजादे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहजादे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपके जद्दे करीम के पास सब कुछ है, आपको सब कुछ उनसे मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह। सुनिए कि मैं भी जब दुरूद पढ़ता हूं तो ये पढ़ता हूं सल्लल्लाहु अलैहि नबीउल उम्मी वाला आलिही या सैयद अशरफ जहांगीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत अशरफी मियाँ, फैज़ाने सरकार फजले रहमा, फैज़ाने हुजूर शेख आजम, आमदे हुजूर। जितना मजबूत कनेक्शन होता है फिर उस जात के अंदाज अलग होते हैं। अभी आल सामने है और एक आल को जबकि खुद
एक बड़े मनसब पर फाइज हैं और ख़ुद क्या बता रहे हैं, जब मैं दुरूद पढ़ता हूँ शहजादे तो इस अंदाज में पढ़ता हूँ, सल्लल्लाहु अला नबीउल उम्मी व आलिही या सैयद अशरफ जहांगीर समनानी। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हकीकत ईमान इश्क नबी का नाम है। इश्क पैदा करो, खाली ज़बान से नहीं। ज़बान से तो मुनाफिक भी कलमा पढ़ते थे, ज़बान से तो वो लोग भी कलमा पढ़ रहे थे जिन्हें नबी ने मस्जिद से निकाल दिया। कुछ तो हम में और उनमें फ़र्क होना चाहिए। लेकिन क्या वाकई हम दिल से नबी से मोहब्बत करते हैं? बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं किसी पर चार्ज नहीं लगाता कि तुम नहीं करते, तुम नहीं करते, तुम नहीं करते। मेरा गुमान है कि सब करते हैं। यह तो आपको टेस्ट करना है, खुद से खुद को जवाब देना है कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। देखो दोस्तों, लालच, अनानियत, तकब्बुर, बड़ाई का सौदा, शुकूक व शुबहात, इन सब चीज़ों का ताल्लुक किस चीज़ से है ज़रा बताओ? जिस्म के किस हिस्से से? लालच का ताल्लुक जिस्म के किस हिस्से से है? बोलो। सही बोले हो? कौन बोला? जोर से बोल दो। सही जवाब दिया। और जोर से बोलो ताकि सब गूंगे लोग सुन लें। सब मुंह में मिश्री दबाए बैठे हैं। तो लालच का ताल्लुक, अनानियत का ताल्लुक, तकब्बुर का ताल्लुक, शुकूक व शुबहात का ताल्लुक, बोलो, सब दिल से। सब दिल से। बड़ाई के सौदे का ताल्लुक दिल से है ना? ये सब दिल से। और ये क्या है? बड़ाई का सौदा, अनानियत, तकब्बुर, लालच, शुकूक व शुबहात, ये सारे के सारी गंदगियां हैं। बोलो, गंदगी है या नहीं है? और इन सब का ताल्लुक किस चीज से है? दिल से है? और मोहब्बत क्या है? पाकी। और पाकी और गंदगी कभी इकट्ठा नहीं होती। तो जब दिल शुकूक व शुबहात की गंदगी से गंदा है, जब दिल लालच की गंदगी से गंदा है, जब दिल अनानियत की गंदगी से गंदा है, जब दिल तकब्बुर की गंदगी से, कहते ना तुमसे कम है क्या, देख लेंगे, समझ लेंगे, ये तेवर है ना। मैं उससे कम हूं, मैं उससे हल्का हूं, मैं उससे कमजोर हूं, आता है ना, जबान से निकलता है ना। इन सब चीजों का ताल्लुक कहां से? दिल से। और ये सब है गंदगी। तो यानी मेरे दिल में गंदगी है और मोहब्बत पाकी है। और गंदगी पाकी इकट्ठा होती नहीं, तो नबी की मोहब्बत आएगी कैसे? जब मेरा दिल पहले ही से गंदा है और मोहब्बत की जगह है दिल, है ना। और यहां रहना किसको है? मोहब्बत को। किसकी? नबी की। और इसको तो पहले साफ करना होगा ना। बोलो, इसे साफ करना होगा ना, तभी तो मोहब्बत आएगी। अगर ये साफ नहीं तो जबान से ही निकलेगा, हाँ हम मोहब्बत करते हैं, हाँ हम मोहब्बत करते हैं, हाँ हम मोहब्बत करते हैं। और इसीलिए तो कोई भी पूछ ले तुम्हें नबी से मोहब्बत, हाँ, और अजान हो रही है, चाय पी रहे, मस्जिद के गेट के सामने सिगरेट पी रहे, अंदर जमात हो रही है, बाहर खड़े होकर सिगरेट पी रहे, हू हल्ला कर रहे, पूछ लिया जाए मुसलमान हो, हाँ मुसलमान है, हरगिज नहीं तुम मुसलमान नहीं। अरे अब की कह दिया, कहना मत, बाजू अजू सब समेट लिया, आस्तीन चढ़ा खड़े हो गए। तुमने कैसे कह दिया कि मुसलमान नहीं? किस मुंह से कहे तुमको मुसलमान आदमी? अंदर जमात हो रही है और दरवाजे पे खड़े होके सिगरेट, दरवाजे पे खड़े होके शोर, अजान हो रही है, थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं हो सकते, अजान को दोहरा देना, इसमें किसी बहुत बड़े इल्म की जरूरत नहीं है। सिर्फ अल्लाहु अकबर कहा है मुअज्जिन ने, तो क्या तुम साथ साथ अल्लाहु अकबर नहीं कह सकते थे? मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, तो क्या तुम ये नहीं कह सकते थे? अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुअज्जिन ने कहा, क्या तुम नहीं कह सकते थे? हय्या अलस सलाह कहा,
तुम नहीं कह सकते थे? हय्या अलल फलाह कहा, क्या तुम नहीं कह सकते थे? वो कौन सा ऐसी इमरजेंसी या कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बात थी जिसे तुम छोड़ नहीं सकते थे? जबकि हुक्म है कि जब अजान हो तो खामोशी अख्तियार करो और नमाज को दोहराओ। जो नमाज हो, अजान हो रही है, उस अजान के अल्फाज को दोहराओ। ये मुसलमान का तरीका है। आप कौन से मुसलमान हैं? कौन से मुसलमान? गुमान तो मैं यही करता हूं, क्योंकि कलमा पढ़ो गुमान मैं ही करूंगा। मुझे नहीं मालूम किसी के दिल की कैफियत, लेकिन जाहिर जो अलामत दिख रही वो क्या है? क्या दिख रहा है? ऐ मुसलमानों, अपने दीन का मजाक मत उड़ाओ। कोई दूसरा तुम्हारे दीन का मजाक नहीं उड़ा सकता। हमने मौका दिया है तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं। हमने छोटी छोटी बातों पे तलाक दिए तो लोगों ने तलाक का मजाक उड़ाया। हमने अपने दीन का मजाक रोजाना सुबह से शाम तक उड़ाना शुरू कर दिया तो आज मीडिया के जरिए, पेपर के जरिए हमारे दीन का मजाक उड़ रहा है, मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। कसूरवार कोई और नहीं, कसूरवार हम खुद हैं। कब हम सोचेंगे? कब हम एक अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश करेंगे? कब हम मोमिन बनेंगे? हमारा अंदाज तो नहीं है, हमारा अमल तो नहीं है। हम कैसे कहे, कैसे कह दें? तो बिरादराने मिल्लते इस्लामिया, याद रखो, इश्क नबी का नाम है ईमान। बाकी सब अलामत है। ईमान नहीं तो अमल कोई काम नहीं आएगा। और ईमान है तो हर अमल तुम्हारा अच्छा काम आएगा, दुनिया में और आखिरत में भी। तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अब इस ईमान को भी बचाने के लिए अल्लाह ने एक इंतजाम कर दिया। चलिए, दिल में मोहब्बत भी है नबी की, तसाहुली की बुनियाद पर, लापरवाही की बुनियाद पर अमल नजर नहीं आ रहा, अलामतें नजर नहीं आ रही कोई वजह से बुनियाद पर, लेकिन ईमान है, दिल में मोहब्बत है। तो असल मोहब्बत दोस्तों जो होना चाहिए वो दिखाई भी दे चाहिए। मोहब्बत है तो उसे जाहिर भी करो। दिल में तुम्हारे नबी की मोहब्बत है तो इसका इजहार भी करो। इसका इजहार क्या है? अजान जैसे ही हो खामोश हो जाओ और दोहराना शुरू कर दो। मुअज्जिन के साथ साथ तुम भी दोहराओ और फौरन तैयारी शुरू कर दो, वज़ू करो और नमाज के लिए बढ़ जाओ। क्योंकि नबी की दिल में मोहब्बत है ना, तो इजहार भी करो। उस मोहब्बत का इजहार नमाज पढ़ कर करो, क्योंकि नमाज नबी की आंखों की ठंडक है। बेशक, सुभान अल्लाह। नमाज नबी की आंखों की ठंडक है, तो इजहार करो ना। दिल में लाख तुम मोहब्बत रखो, लेकिन अगर उसका इजहार नहीं करोगे तो पता कैसे लगेगा कि तुम्हें मोहब्बत है? तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, सख्त जबान मत बनो, नर्म जबान बनो। माफ करना सीखो। तुम इधर माफ करना शुरू कर दो तो अल्लाह तुम्हें माफ करना शुरू कर देगा। तुम बंदे होकर एक बंदे को माफ करने के लिए तैयार नहीं, एक गलती को, वो सुबह से लेकर शाम तक जिसने पूरे कायनात को तख्लीक किया, हम सबको बनाया है, वो हमारी सुबह से लेकर शाम तक खताओं पर खताएं हैं, खताओं पर खताएं हैं। हम माफी भी नहीं मांगते तब भी वो हमें माफ करता है। क्या बताओ? दिल पर हाथ रखकर बताओ, कितनी बार तुम अल्लाह से माफी मांगते हो? अब मैं किसी को महीनों गुजर गए, किसी को सालों गुजर गए, ये कहते हुए ये अल्लाह मुझे माफ कर दे कि आज मेरी 5 वक्त की नमाज नहीं हुई, अल्लाह मुझे माफ कर दे मेरी 1 वक्त की नमाज छूट गई, अल्लाह मुझे माफ कर दे आज मैंने झूठ बोल दिया, अल्लाह मुझे माफ कर दे आज मैंने फला को धोखा दे दिया, अल्लाह मुझे माफ कर दे आज मैंने ये गलत काम कर दिया। सालों हो जाता है, किसी के मुंह से ये निकलता है अल्लाह मुझे माफ कर दे। कभी कहा
कहते हैं और बंदा एक गलती कर दे तो बंदा माफ करने के लिए तैयार, नहीं माफ करूंगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, माफ करना शुरू करो, अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। हमारे से तो कदम कदम पर गलतियां होती हैं। बंदा तो एक दो गलती कर देगा भाई तुम्हारे साथ, तुम्हारा बेटा कर सकता है, तुम्हारी बेटी कर सकती है, तुम्हारा भाई कर सकता है, तुम्हारा दोस्त कर सकता है, तुम्हारा पड़ोसी कर सकता है। माफ करना सीखो। क्या तुम्हारे नबी ने माफ नहीं किया? हमें कैसी कैसी खताएं माफ कर दी हैं नबी ने, जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, पर हमारे आका ने माफ कर दिया। तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि क्या उसके लिए भी माफी हो सकती है, पर मेरे आका ने माफ किया है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ईमान इश्क नबी का नाम है। और जब ईमान होता है दिल में, तो देखो मैंने क्या बताया अभी, वाकया तुम्हें सुनाया ना, ये ईमान है। ईमान जितना मजबूत होता उतनी ही मजबूत शख्सियत होती है। फिर वो हर निस्बत का एहतराम करती है, हर चीज़ नबी की जो भी पसंद है उसे अपनी पसंद बना लेती है। यह है नबी से मजबूत कनेक्शन कायम करना। अल्लाह के रसूल की पसंद को अपनी पसंद बना लो, और जिन चीज़ों को नबी पसंद नहीं करते उनसे अपने आप को दूर कर लो। अब ये कर लिया, ईमान वाले हो गए। अब जो अमल कर रहे हो वो सारे के सारे अच्छे अमल अच्छे हो गए, लेकिन अभी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि आगे रब क्या कह रहा है, ईमान और अमल, बेशक जो ईमान लाए और नेक अमल करते अनकरीब रहमान मोहब्बत अता कर देगा। अभी बचा हुआ है, यानी कंडीशन अल्लाह ने लगाई, ईमान और अमल, इस कंडीशन के साथ क्या देगा, जिसको ये कंडीशन पूरी कर लेगा अल्लाह मोहब्बत अता करेगा। किसकी? अरे अल्लाह किसकी? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जिनका ईमान, जिनका अमल बारगाह खुदाबंदी में मकबूल हो जाता है, अल्लाह ऐसे बंदों के दिलों में अली, फातिमा, हसन और हुसैन की मोहब्बत पैदा कर देगा। किसकी मोहब्बत? अली, फातिमा, हसन और हुसैन की मोहब्बत पैदा कर देगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, यहां गड़बड़ हुए तो गए, तभी तो नबी ने फरमाया है, मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। जो आले नबी की मोहब्बत दिल में रखता है और इसी मोहब्बत के साथ दुनिया से गया, गोया शहीद गया। और मम्माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफिरा। जिसने आले नबी से बुग़्ज़ रखा और इसी बुग़्ज़ के साथ दुनिया से गया, तो कल मैदान महशर में अपनी पेशानी पे लिखा हुआ पाएगा काफिरे। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए नबी ने फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करो, इसलिए कि वो तुम्हें नेमतें देता है। मुझसे मोहब्बत करो, इसलिए कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है। और मेरी आल से मोहब्बत करो, इसलिए कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूं। तो नबी तक पहुंचना है तो आल तक पहुंचना होगा। जो आल तक पहुंच गया वो नबी तक पहुंच गया, जो नबी तक पहुंच गया वो खुदा तक पहुंच गया। कोई खुद से खुदा तक नहीं पहुंच सकता। कोई बंदा चाहे खुद से कि मैं रब तक पहुंच जाऊं तो नहीं पहुंच सकता। हम पहुंचेंगे नबी तक, और नबी तक पहुंचने के लिए जाना होगा आल तक, और आल से नबी तक, नबी से खुदा तक। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अगर बात समझ में आ गई हो तो अपने अंदर बदलाव लाओ, तौबा कर लो। रोजाना कम से कम 10 मिनट अपने आप को दो। अल्लाह ने तुम्हें 24 घंटे दिए हैं, 10 मिनट अपने आप को दे दो।
बाकी तो दूसरों के ऊपर तो फिक्र है ही है, फला क्या कर रहा है, ढेमा क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, फला के यहाँ क्या पका है, फला के यहाँ क्या पकने वाला है, फला के यहाँ क्या आया है, क्या आने वाला, ये सारी फिक्रें तो हैं। कौन कहाँ से कमा रहा है, कैसे कमा के आ रहा है, 1 नंबर का है कि 2 नंबर का, सारी फिक्रें हैं आपको सबकी दूसरों की। और हमेशा दूसरों के ऊपर उंगली रहे, फला ऐसा है। जब आप ऐसे कहते हो फला ऐसा है, एक उंगली उसकी तरफ है, यानी एक ऐब उसके अंदर, और फितरत तुम्हें सिखा रही है 3 तो तुम्हारे हैं। अपने कब देखोगे? सुभान अल्लाह। अपनी तरफ भी तो देख लो। जब भी उंगली उठाओगे तो ऐसे ही उठाओगे ना, ए फला, ये एक ऐब उसका, 3 तुम्हारी, फितरत तुम्हें बता रही है। सुभान अल्लाह। तो 10 मिनट अपने आप को दो रोजाना, जब तुम हो और तुम्हारा रब है, तीसरा कोई नहीं। रात का वक्त जब खा पी लिया, ईशा की नमाज पढ़ लिया, अब तुम हो, तुम्हारा रब है। खुद से पूछो 24 घंटे में आज क्या किया, सुबह से लेकर शाम तक क्या किया। इंसान अपना जज सबसे अच्छा है, क्योंकि तुमसे कुछ नहीं छुपा है। आज का दिन जो पूरा गुजारा तुमने, तुम जानते हो, तुम्हारा रब जानता है और उसका रसूल जानता है, बाकी कोई नहीं जानता। तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सुबह से शाम कैसे हुई। तो बस खुद से जज करो, जो अच्छा है हाथ उठा लो, ऐ अल्लाह तेरी दी हुई तौफीक से मैंने ये नेक अमल किए। मौला जब तूने तौफीक दी कि मैं ये नेक अमल कर सकूं, तो परवरदिगार आलम तू इसे कबूल भी फरमा ले। तो कबूलियत की दुआ करो। और फिर जो गलत काम किए, क्योंकि तुम्हें पता है क्या क्या हरकतें की हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो उसके लिए उसी वक्त हाथ उठा लो, ऐ अल्लाह मुझसे खता हुई, मैंने गुनाह किया, मुझसे लग़्ज़िश हुई है, मुझसे खता हुई है, परवरदिगार आलम में उससे तौबा करता हूँ, मुझे माफ़ कर दे और मुझे क़ुव्वत दे कि मैं अपने आप को कल इन गुनाहों से, इन ख़ताओं से बचा सकूँ। ऐ अल्लाह तो मुझे क़ुव्वत दे और मुझे माफ़ कर दे। कम से कम 10 मिनट अपने आप को दो। यहाँ नहीं रहोगे, ज़मीन पर हमेशा नहीं रहना है, ज़मीन में भी जाना है। एक मक्खी बैठ जाए तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्या वो काटती है? क्या वो कोई जहर फैलाती है आपके हाथ पर? कोई तकलीफ देती है? सिर्फ एक मक्खी जिसका कोई वजन नहीं, हमारे सामने 6 फुट का जिस्म है, एक छोटी सी मक्खी, एक चूंटी बदन पर रेंग जाए, बर्दाश्त नहीं कर पाते, फूंक के हटा देते हैं। और बाज़ लोग लापरवाही में मसल देते हैं, अरे मसलने से अच्छा है फूंक के हटा दो। क्यों बिला वजह में बेमौत उसे मार दिया? बिला वजह उसने क्या ज़रर पहुंचाया, क्या तकलीफ पहुंचाई? तो फूंकते नहीं, हम दबा के मसल देते हैं। एक मक्खी है तो उसे मारने की कोशिश करते हैं, जबकि ना उसने मेरा खून पिया, ना मुझे कोई तकलीफ पहुंचाई। बर्दाश्त नहीं कर पाते, वहशत होती है। ज़रा सोचो, यहाँ तो तुम हटा सकते हो, कब्र में जब ज़मीन में जाओगे तो क्या होगा? जाना है, ये मत सोचना कि नहीं जाना है, जाना है। कैसे बचोगे? उन कीड़े मकोड़ों से, उन सांप बिच्छुओं से, उन जहरीले कीड़ों से। मक्खी तो जहरीली नहीं है, चूंटी तो जहरीली नहीं है कि काट लेगी, जब तक कि उसे तकलीफ न दी जाए। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सोचो कैसे बर्दाश्त करेंगे, और इन तमाम चीज़ों से कैसे बचेंगे? बचने का रास्ता है तौबा करते रहो, अपने रब से अपनी खताओं की माफ़ी मांगते रहो और उससे मदद मांगो कि अल्लाह ये खता हुई है, मैं कमज़ोर और नातवा तेरा बंदा हूँ, मुझसे खता हुई है, तुझसे छुपा नहीं, पर तू ही तो माफ़ करने वाला है, तू ही तो तौबा कबूल करने वाला है। मुझे माफ़ कर दे और मुझे क़ुव्वत दे, ताकत दे, ताकि मैं इससे इन गुनाहों से अपने आप को बचा सकूं। रोज़ाना 10 मिनट अपने आप को भी दो, रोज़। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब इस चीज़ की आदत डाल लोगे तो पक्के नमाजी भी बन जाओगे और खुदा का खौफ भी दिल में पैदा हो जाएगा। जब खशियत दिल में पैदा हो जाएगी तो तुम आलिम बन जाओगे, मोहब्बत अता कर देगा। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी उसका सीधा साधा तर्जुमा आपकी समातों के हवाले है।
इस बात में कोई शक व शुबा नहीं, जो ईमान लाए और नेक अमल करते हैं अल्लाह उन्हें मोहब्बत। तीन बातें आती हैं, ईमान, अमल और मोहब्बत। रहमान मोहब्बत अता करेगा, पर ये मोहब्बत शर्त के साथ। अल्लाह ने कंडीशन लगाई, वो कंडीशन क्या है? ईमान और अमल। यानी जिनका ईमान और जिनका अमल बारगाहे खुदाबंदी में मकबूल, वही अहले मोहब्बत है, यानी उन्हें ही अल्लाह मोहब्बत अता करेगा। कंडीशन दो हैं, ईमान और अमल। देखो मुझसे पहले जनाब हाशिम कानपुरी साहब ने आपसे कहा कि दीन को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों से मत सीखो। मैं एक इजाफा और कर दूं, चलते फिरते लुटिया थरिया लेके जो घूम रहे हैं उनसे भी मत सीखो। ये जो 5 मिनट में दीन सीख लेते हो, जरा इस आदत को छोड़ो। ए लड़को, खामोश बैठो। अब आवाज नहीं निकलनी चाहिए किसी की, वरना उठ के जाओ यहां से। अगर आवाज निकली तो यहां से बाहर जाओ। तमाशा बना के रख दिया। कैसे तकरीर किया आपने, मुझे हैरत हो रही है। नहीं, बैठे रहो। जो जहां है वहां बैठे रहो। जो शरारत कर रहे थे वो हट गए पीछे। 20 साल से जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हो उससे दीन नहीं सीख पाए। बरसों से मदरसा चल रहा है, वहां के मुदर्रिसीन से दीन नहीं सीख पाए। और एक आदमी अनजान आया, कहा आइए अल्लाह रसूल की बात करें, 5 मिनट में दीन सीख लिया आपने। अजीब बात है। कोई राह चलते आपसे ये कहे कि तुम्हें खेती करना नहीं आता, आओ तुम्हें हम खेती सिखा दें, जिसे तुम नहीं जानते हो, सीखोगे? कोई राह में चलते हुए आपको पकड़ ले जिसे तुम नहीं जानते हो, कहे तुम दुकान चलाना नहीं जानते, आओ मैं तुम्हें दुकान चलाना सिखाऊं, सीखोगे? चलो हटाओ, मैं तुम्हें जानता नहीं, तुम्हें क्या दुकान चलाना सिखाओ? कौन हो भाई, क्या हो भाई, कहां से आ गए भाई? तो दुनियावी मामला तो जांचोगे, परखोगे, जानने की कोशिश करो तुम हो कौन। और जब बात दीन की आए तो चलते फिरते ए भाई आइए अल्लाह रसूल की बात करें, 5 मिनट में दीन सीख लिया। तो ना फेसबुक से, ना व्हाट्सएप से, ना इंस्टाग्राम से, ना ही ये लोतिया थलिया से दीन सीखो जिन्हें तुम जानते हो। मशाइख से सीखो, उलमा से सीखो, अपने इमाम से सीखो, अपने उलमा से सीखो। तुम्हारे यहाँ तो माशाअल्लाह मदरसा है, यहाँ के उलमा से सीखो। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो धोखा देना बहुत आसान हो जाता है। अब यहां कंडीशन है ईमान, कंडीशन है नेक अमल। दोस्तों ईमान ही ना हो तो नेक अमल किस काम का, मुंह पे फेंक दिया जाएगा। तो असल तो हो गया ईमान।
और इसी की ही चोरी करने के लिए लोग भेष बना कर आते हैं। और एक बात बता दूं, अभी मैं आपसे पूछूंगा तो आप इनकार कहोगे, आपकी शैतान से मुलाकात हुई? ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे साथ, हाँ या ना बोलो। शैतान से मिले हो तो तकरीर नहीं होगी, यहीं रुक जाऊंगा, मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगा अगर तुम बोलोगे नहीं। मैं अकेले तकरीर करता ही नहीं, ये मेरा मिजाज जान लो। ठीक है, पीछे वालों ने बहुत बर्दाश्त किया, तुमको मैं नहीं करूंगा। बोलो तो आगे बढ़ूंगा, वरना यहीं आखिरो दावाना, मैं मजबूर नहीं हूं। शैतान से मिले हो या नहीं? नहीं मिले हो? कोई मिला है? जबकि सच यह है कि रोज मिलते हो। लेकिन जहन में तसव्वुर क्या है तुम्हारे कि दो बड़े दांत, सर पे सींग, जब आएगा तो हम पहचान लेंगे ये शैतान है, इसकी नहीं सुननी है। तो दोस्तों, शैतान बहुत बड़ा बहरूपिया भी है। वो दिमाग पर भी कब्जा कर लेता है और रूप भी धार लेता है। तो शैतान से तुम मिलते हो। जब तुमसे कोई नफरत की बात करे, नफरत पैदा करने की कोशिश करे, फितना पैदा करे, तो जो पैदा कर रहा है समझ लेना, बज़ाहिर वो इंसान है पर शैतान का उस पर कब्जा है। जबान उसकी है पर बोल रहा है शैतान। तो मुलाकात हो गई ना, तो दिन भर में तो कई बार मुलाकात होती होगी। पहचान बता रहा हूं, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है शैतान के बारे में तो कहते हाँ मुलाकात तो होती है। तो मैं पूछता कैसे, तो आप जवाब दे देते जो मैंने कहा कि जब हम किसी को नफरत की बात करते हुए देखते हैं तो समझ लेते हैं कि शैतान आ गया। जब हम किसी को जुदाई की बात करते हुए देखते हैं तो समझ जाते हैं कि शैतान आ गया। जब हम किसी को नमाज से दूर ले जाते हुए पाते हैं तो समझ जाते हैं शैतान ले गया। हम जब किसी को झूठ बोलता हुआ देखते तो समझ लेते हैं कि शैतान बोल रहा है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो जवाब आपका ये आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप कहोगे नहीं मिले जबकि रोज मिलते हो। ये भी तो झूठ हो गया ना, अनजाने में ही सही पर झूठ बोल गए। यहां भी शैतान ने अपना काम कर दिया। तो बरादरान मिल्लत इस्लाम, कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी। तो सबसे पहले ये समझ लें कि ईमान है क्या। समझ गए ना, इसको बहुत ही मजबूती से समझने की जरूरत है। ईमान क्या? तो अब इसको समझाने के लिए आपके जहनों में बैठ जाए, मैं एक मिसाल देता हूं, उससे आपकी आसानी से समझ में आएगा। दो लफ्जों को याद रखो, दो लफ्ज हैं, इसे जहन में बैठा लो, अलामत और हकीकत। दो लफ्ज, अलामत और हकीकत। क्या बोला मैं? दो लफ्ज, जोर से बोलो। हाँ, ऐसे ही तकरीर होगी, बोलते रहोगे वरना उसी वक्त खामोश हो जाओगे। सर्दी हो रही है मानता हूं, लेकिन जबान थोड़ी ना सर्द हुई है, ये तो मुंह के अंदर है। और ना इतनी सर्दी है कि मुंह खोलोगे तो अकड़ जाएगी। काम चलता रहेगा। ज्यादा तकरीर नहीं कराऊंगा, देखो तुम्हें कोई मौका नहीं देता तकरीर करने का, मैं दे रहा हूं। कल सुबह तुम भी कह सकते हो कि रात हमने भी तकरीर की, तो झूठ नहीं होगा, सच होगा। आपकी हाँ ना ही आपकी तकरीर हो जाएगी, आपका जवाब ही आपकी तकरीर होगा। तो दो लफ्ज हैं, इसे क्या रखना है तुम्हें जहन में रखना। वो क्या है? दो लफ्ज क्या बोला मैं? अलामत और हकीकत। अब मैं मिसाल पेश करता हूं। देखो, हरा भरा पेड़ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हरा भरा पेड़ जो आपकी नजरों के सामने है वो जिंदा है या मुर्दा, तो आपका जवाब क्या होगा? बोलें, जोर से बोलें। जिंदा। कोई शक शुबहा है इसमें? कोई शक नहीं है ना। हरा पेड़ जिंदा है। और जिस पेड़ पे हरियाली ना हो फिर वो पेड़ कैसा है? यार थोड़ा माइक कुछ तो सही कर दो, इको क्यों करवा रहे हो यार? बेस बढ़ाओ, वरना इनकी समझ में नहीं आएगा मैं बोल क्या रहा हूं, आधी बात समझ में नहीं आएगी।
तो जिस पेड़ पर, हाँ ये ठीक है, और कम करो इको और कम करो। जिस पेड़ पर हरियाली नहीं, वो पेड़ जिंदा है या मुर्दा? मुर्दा। पक्का? कोई शक शुबा? अच्छा, तो आपका कहना यह है कि जिस पेड़ पर हरियाली है वो जिंदा, और जिस पेड़ पे हरियाली नहीं वो मुर्दा। कोई शक शुबा आपको है? नहीं। अब आइए, ये महीना चल रहा है फरवरी का, ज्यादा दूर नहीं है। अगला महीना आएगा मार्च, तेज हवाएं चलेंगी आखिरी मार्च में, और हर पेड़ की पत्ती पीली होके नीचे आ जाएगी, जिसे हम पतझड़ का मौसम कहते हैं, है ना। मार्च का आखिरी और अप्रैल का पहला 15 दिन, ये पूरा कितना है? पतझड़ का मौसम। एक भी पत्ती पेड़ पर नहीं हरी। अब बताओ वो पेड़ जिंदा है या मुर्दा? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई भाई? थोड़ा और भाई इको कम कर दो। और ये क्या किसी अनाड़ी को ले आए हो क्या यहां पर? तुमसे इको भी नहीं कम हो पा रहा है। एकदम ही अनाड़ी है क्या ये? अभी आपने क्या कहा? जिसपे हरियाली वो जिंदा, जिसपे हरियाली नहीं वो मुर्दा। तो अब पतझड़ के मौसम में जो पेड़ जिस पर हरियाली नहीं आप जिंदा कह रहे हो, क्यों भाई? यही कहा ना, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो या बिना गौर और फिक्र किए हुए किसी चीज का जवाब दे दो तो उसमें गलत होने का अंदेशा मौजूद है। आपके गलत रख दो यार, रख दो, सब एक से एक है। अब कोई नहीं उठेगा, सब बैठ जाएंगे, उठक बैठक नहीं, न कोई नजराना देने आएगा। अब जो बात कह रहा हूं उसे गौर से सुनो, नजराने की जरूरत नहीं है मुझको, आराम से बैठ के सुनो। जिस मकसद से मैं यहां आया हूं और जिस काम के लिए आप भी यहां आए हो, उस काम को पहले करो, बाद में मुलाकात करूंगा। समझ गए बात को? अब संजीदगी से सुन लो। अभी आपने कहा हरियाली है तो जिंदा, हरियाली नहीं तो मुर्दा। तो पतझड़ के पेड़ को आपने जिंदा कह दिया तो गलत साबित हो गए। इसलिए कहा था दो लफ्जों को जहन में रखना, किसी भी पेड़ की जिंदगी की हकीकत उसकी हरियाली नहीं है। तो फिर हरियाली क्या है? तो हरियाली उस पेड़ की जिंदगी की अलामत है। क्या है? अलामत। तो फिर उस पेड़ की जिंदगी की हकीकत क्या है? तो हकीकत उसकी जड़ है। हर पेड़ की जिंदगी की हकीकत पेड़ की जड़ है, ना कि हरियाली। हरियाली अलामत और हकीकत उसकी जड़। तो हकीकत जिंदगी पेड़ की क्या है? जड़ है। तो जितना मजबूत कनेक्शन किसी भी तने का जड़ से होगा, उतना ही पेड़ तनावर होगा, उतना ही हरियाली होगी, उतना ही ज्यादा घनेरा होगा, उतना ही ज्यादा उसमें फल आएगा, उतना ही सायादार वो पेड़ होगा, यानी फायदेमंद होगा। वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देगा, ज्यादा से ज्यादा सायादार होगा, लोग उसके नीचे जाकर साया लेंगे, गर्मी के मौसम में सूरज की तपिश से अपने आप को बचा लेंगे, सख्त गर्म हवाओं में उस पेड़ के नीचे जाने के बाद ठंडी हवा का एहसास करेंगे, और जब फल आएंगे तो मीठे फल खाएंगे, और न जाने कितने परिंदे उस पेड़ पर अपने आशियाने बनाएंगे।
ये पेड़ कब इस काबिल हुआ? जब उसने अपना रिश्ता अपनी जड़ से मजबूत रखा। जितना मजबूत कनेक्शन उसका जड़ से होगा उतना ही मजबूत पेड़ होगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया,